वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 करने वाले हैं और क्वेश्चन में जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है। आप प्रैक्टिस के लिए इन सभी क्वेश्चनों को दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। मैं एलिमिनेशन मेथड आपको एलाबोरेट कर दूंगा अच्छी तरह से। ये बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ एक क्वेश्चन आप मेरे साथ मुझे फॉलो करते हुए कर ले, आप होल लाइफ इस कॉन्सेप्ट को, इस मेथड को कभी नहीं भूलेंगे और ना ही कभी आपसे कोई गलती होगी। स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करें, बहुत ही आसान मेथड होता है। कैसे सॉल्व करते हैं? टू वेरिएबल है तो आपको दो इक्वेशन दिया जाएगा, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये आपको इक्वेशन दिया गया है। अब हम पहला काम ये करते हैं, देखते हैं कि क्या x का या y का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में बराबर है। जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है, बराबर नहीं है। यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या -3 है, ये भी क्या है, बराबर नहीं है। अगर बराबर दिया होता है तब हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, प्रोसीड कर देते हैं सॉल्व करने के लिए। कभी कभी बराबर दिया भी रहता है किसी किसी क्वेश्चन में। अब यहाँ पे बराबर नहीं, अब हम क्या करेंगे, या तो x का कोफिशिएंट बराबर कर दें या तो y के कर दें, जो आपको आसान लगता है वो फॉलो करें। हम एक क्वेश्चन में दोनों के कोफिशिएंट को बराबर करके जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। वे ऑफ सॉल्विंग क्या होता है पहले आप इसे देख लें। जैसे ये इक्वेशन है, आपको दिया रहेगा, आप एक बार पहले नोट डाउन कर लेंगे। वी हैव करके दोनों इक्वेशन लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे पहला काम हम करेंगे, x के कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। x को बराबर करना ज्यादा आसान है, क्योंकि इस इक्वेशन में बोथ द साइड अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2x 2y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर y को बराबर करना है तब हम क्या करेंगे, तब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये चीज हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दी। मल्टीप्लाइंग बाय 2, बोथ द साइड वैसे होना चाहिए, बोथ द साइड। इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट या वी हैव, जो भी आप चाहे लिख लें। तो इस तरह से अब हम इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ द साइड। आप मल्टीप्लाई करें, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2y, 2 5 10, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया हमारा 2। ये बात समझ में आ गई, 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, तो अगर मुझे x को बराबर करना है तो यहाँ हमने क्या किया, पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अब जिसको बराबर किया है, यहीं से मेन चीज है, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। जिसको बराबर किया है, अब हमें y से यहाँ कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, x से। अगर दोनों का साइन प्लस प्लस हो, दोनों वेरिएबल का, यहाँ पे x का साइन क्या प्लस है, यहाँ पे x का साइन क्या प्लस है, या दूसरी कंडीशन क्या हो, दोनों का साइन माइनस माइनस हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। जिसको मैंने इक्वेट किया है, बराबर किया है, उसके साइन को देखते हैं। अगर दोनों प्लस है या दोनों माइनस है तो उस केस में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। और जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे कि हमने y को बराबर किया होता तो y का एक साइन प्लस है, एक साइन क्या है, माइनस है। केस टू क्या हो सकता है, अगर एक साइन प्लस हो या माइनस हो, या ऊपर माइनस हो नीचे प्लस हो, इन दोनों में से अगर कोई केस होगा तब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और जब हम ऐड करेंगे तो साइन को चेंज नहीं करेंगे। मेजर ऑफ द स्टूडेंट यहीं पे गलती कर देते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब हमें देखना है मेरा दोनों इक्वेशन में क्या है, जिसको मैंने बराबर किया, बोथ आर पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे माइनस और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस है तो क्या होगा, माइनस। तो 2x से 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 2y और ये 3y का साइन पॉजिटिव नहीं रहा, क्या रहेगा, सॉरी नेगेटिव नहीं रहा, क्या हो गया, पॉजिटिव। चेंज करने के बाद अब इस 3y का साइन क्या रह गया, प्लस। यानी कि अब आपको ये सॉल्व करना है 2y प्लस 3y, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 5y। और 10 में से अब ये 4 का साइन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, यानी कि 10 माइनस 4, यानी कि क्या आ जाएगा 6। तो इससे हम y की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6/5। ये y की वैल्यू हो गई। जब आपने y की वैल्यू निकाल लिया किसी भी एक इक्वेशन में, किसी भी फर्स्ट में या सेकंड में, आप यहां पे पुट कर दीजिए। फर्स्ट में पुट करना ज्यादा आसान है। अब हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम वन लिखने के बाद क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब x के स्पेस पर, y के स्पेस पर हमें क्या लिखना है, 6/5 इज इक्वल टू 5, यानी कि x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। आप एलसीएम लेंगे, 5 5 जा कितना हो जाएगा, 25 माइनस 6, 25 में से 6 जाएंगे क्या बचेगा, 19/5 इज द आंसर। तो ये मैंने x को एलिमिनेट किया,
y की वैल्यू निकाली, ठीक है। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप 2 में भी पुट करते हैं तो सेम आंसर आता है। मैंने जो इजी हो उसमें आप पुट करें, करने के बाद हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ये वैल्यू क्या निकल आई x की। अब सेम क्वेश्चन को अब हम y को एलिमिनेट करेंगे। y को कैसे एलिमिनेट करेंगे वो हम देखते हैं। अब यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में अब हम 2 से ना मल्टीप्लाई करके किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ द साइड याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3x 3y 5 3 क्या हो जाएगा 15। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान होता है, बस थोड़ी सी गलती बच्चे कर देते हैं। इस इक्वेशन को हम ऐसा ही लिखेंगे 3y = 4। इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2 हो गया हमारा। अब देखिए किसको आपने बराबर किया है, y को। जिसको बराबर किया उसका साइन देखना है। दोनों क्या है, एक प्लस है, दूसरा क्या है माइनस है। कौन सा लगेगा, ये प्लस माइनस वाले केस में क्या करते हैं हम ऐड कर लेते हैं। जब हम ऐड करेंगे तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3y - 3y दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, ये कट हो जाएगा। 3x + 2x मिलकर के क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। 15 + 4 क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 19/5। देखिए यही वैल्यू आई थी कि नहीं आई थी 19/5। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से। हमें बस क्या करना होता है, कोएफिशिएंट को बराबर करना होता है, या तो x का या तो y का, जो आपको आसान लगे उसके कोएफिशिएंट को आप बराबर कर ले। जैसे मैंने पहले क्या किया, x में इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया, x को कोएफिशिएंट बराबर करना ज्यादा आसान था। उसके बाद प्रोसीजर यही करना है, साइन देखना है, और सेम साइन हो सब्ट्रैक्ट, अपोजिट साइन हो तो दोनों को ऐड कर लेंगे, तभी तो वो कैंसिल होगा। और जब कैंसिल हो जाएगा तो एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, दूसरे वेरिएबल की का जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। उस वैल्यू को निकाल करके किसी के इक्वेशन में पुट करके जिसको एलिमिनेट किया था उसकी वैल्यू आप निकाल लें। यही सिंपल सा प्रोसीजर होता है। चलिए कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, इससे हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। ये है सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, और ये इक्वेशन दिया है, इसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो वी हैव करके मैंने इक्वेशन को नोट डाउन कर लिया है। अब हमें देखना है, अगर इसको x को अगर बराबर करना है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, तो इस पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा 20। और जब इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6, यहाँ पे भी 6 यहाँ पे भी 6, तब x बराबर होगा। अगर इस तरह से डिफरेंट कोएफिशिएंट है, यानी कि यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है, तब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 से इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन हम उसे इक्वेट करेंगे, उसे बराबर करेंगे जो आसान हो। तो यहाँ पे y को बराबर करना आसान है, तो यानी कि इस पूरे इक्वेशन में बोथ द साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, y का जो कोएफिशिएंट है वो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या है, मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ द साइड इन इक्वेशन नंबर 2 वी हैव या वी गेट। 2 से सब में मल्टीप्लाई करें तो 2 क्या हो जाएगा 4x, और 2 4y + 2 4। इक्वेशन नंबर ये क्या हो गया हमारा 2। और फर्स्ट क्या है 3x 4y = 10। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 1। अब क्या होता है, इक्वेट करने के बाद साइन देखना होता है। किसका साइन, जिसको हमने बराबर किया। किसको बराबर किया है, x के कोएफिशिएंट को, सॉरी y के कोएफिशिएंट को बराबर किया है। अगर x को करते तो दोनों पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव होता है, जैसे मैंने पहले बताया, दोनों नेगेटिव, सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज करते हैं, प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला। और यहां पर अगर एक हमारा प्लस एक माइनस दूसरा प्लस है, तो इन दोनों केसेस में क्या करते हैं, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे किसको बराबर किया हमने, y को। y का एक साइन क्या है नेगेटिव, दूसरे y का कोएफिशिएंट क्या है पॉजिटिव है, और दोनों को क्या करेंगे, जब हम एक नेगेटिव को एक पॉजिटिव यानी कि ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कट गया। 4 + 3 क्या हो जाएगा 7x = 10 + 4 क्या आ जाएगा 14। दिस इंप्लाइज x = 14/7, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 2 14। तो x की वैल्यू क्या निकल रहा है 2। इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में वेदर 1 या वेदर 2 जिसमें भी चाहे आप पुट कर दे। 2 में पुट करना ज्यादा आसान है, आसानी के साथ आप निकाल सकते हैं। y की वैल्यू हम 1 लेते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम 1 क्या है 3x 4y = 10। किसकी वैल्यू निकाली, x की। तो x के स्पेस पे क्या पुट करेंगे 2, तो 3 2 क्या हो जाएगा, जहां x है वहां 2 रख दे, मल्टीप्लाई कर दे, क्या हो जाएगा 6 + 4y = 10। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, y की। तो ये हो जाएगा 10 - 6 क्या आ जाएगा 4। 4y = 4 है, तो दिस इंप्लाइज y = 4/4। दिस गिव अस 1। तो y की वैल्यू क्या निकालनी है हमने 1।
आपको पहले भी मैंने कई बार बताया है, आंसर लिखने का भी आप बहुत बेटर क्या करें, फाइनली आपको जब आंसर लिखना होता है, आंसर लिखना है तो एक्स की जो वैल्यू निकाली, क्या निकाला आपने 2, और वाई की वैल्यू क्या निकाली आपने 1, इसे आप लिखते हैं इस तरह से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर जहां पे सब्जेक्टिव होता है वहां पे क्या होता है, वे ऑफ राइटिंग बहुत मैटर करता है, इसी वजह से ये सारी चीजें हम लोग नोट डाउन करते हैं, लिखते हैं, वैसे आप भी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, दोनों मेथड से सॉल्व करना है, मैं सिर्फ एलिमिनेशन से सॉल्व कर रहा हूं। ये क्वेश्चन दिया था, वी हैव करके मैंने नोट डाउन कर लिया है, और कभी अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो कंडीशन चेक कर लिए कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, और एक कंडीशन होती है जिसके नो सॉल्यूशन होते हैं, तो सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन को ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, x का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, 9 है, यहाँ 5 है, 2 है, अगर y को अगर बराबर करना होगा तो इस पूरे इक्वेशन में 2 से, इस पूरे इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन x को बराबर करना ज्यादा आसान है, देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर दे पूरे इक्वेशन में, पूरे इक्वेशन में अगर आपको फर्स्ट में किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आसानी के साथ क्या होगा, x का कोएफिशिएंट बराबर हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइंग बाय 3 बोथ द साइड, इन इक्वेशन नंबर 1 वी हैव 3 3 से कितना हो जाएगा 9x, 5 3 से 15y, और 4 को ट्रांसपोज कर देते हैं, 4 3 से कितना हो गया 12, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। क्योंकि ये कांस्टेंट इक्वल की इधर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, तो हमने इसको क्या किया, उधर ट्रांसपोज कर लिया। पहला काम क्या है, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 9, 3 5 15, 3 4 12, इसको उधर ट्रांसपोज कर लिया। अब ये है 9x माइनस 2y प्लस 7, इक्वेशन नंबर 2। क्या करना है आपको, दोनों का साइन चेक करना है, दोनों का साइन अगर प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा, क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस ये प्लस, साइन चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 15y ये नेगेटिव है और ये 2y अब पॉजिटिव हो गया, तो यानी कि हमें सॉल्व क्या करना है, -15 + 2 तो कितना आ जाएगा -13y, और ये अब हमारा 12 में से 7 माइनस करना है, 12 - 7 तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/-13, यानी कि -5/13, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। अब इसको किसी एक इक्वेशन में जिसमें आप आसानी के साथ पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, किसी में पुट करेंगे यू विल गेट सेम, ठीक है। कभी गलत आंसर कभी आता ही नहीं मैथ्स में, तो 2 में चलिए पुट कर देते हैं, फॉर्म 2, तो ये है 9x - 2y = 7, 9x y के स्पेस में क्या लिखना है -5/13 = 7। जब कभी भी इस तरह से नेगेटिव वैल्यू हो तो पुट करते हैं तो इनटू का साइन लगा करके पुट करेंगे, अदरवाइज आप गलती कर देंगे, ये चीजें मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं। तो जगह 9x माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना पॉजिटिव 10/13, ये 10 है, = 7, यानी कि ये हो जाएगा 9x 7 - 10/13। अब 13 7 जा कितना होता है, ध्यान से देखिएगा, दिस इंप्लाइज 9x = 13 एलसीएम ले लेगा 91 - 10, तो कितना हो जाएगा ये 9x = तो ये कितना हो जाएगा 81/13, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 81/13, ये 9 डिवीजन में जाएगा, 9 9 = 81, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/13, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। सो सिंपल, ज्यादा टफ नहीं था, तो ये हमने x की वैल्यू निकाल ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा, इसमें जो फोर्थ पार्ट है हमारा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का, इसमें फ्रैक्शन दिया गया। फ्रैक्शन के लिए मैंने पहले आपको बताया था कि अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हो तो उसका एलसीएम ले लें, ये आसान तरीका होता है, 2/3 टाइम्स ऑफ y = -1, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, 2 3 ज़ा 3x, 3 2 ज़ा 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4y = -1, तो ये हो जाएगा 3x 4y = -6, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन भी में भी फ्रैक्शन इन्वॉल्व है, तो हम क्या करेंगे, पहले से सिंपलीफाई कर लेंगे, और x - y/3 = 3, आप एलसीएम ले या थ्रो आउट 3 से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि y आ जाएगा, 3 3 = 9, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। चेक करें, अब यहाँ पे क्या 3x है, यहाँ पे भी 3x है। अब देखिए इस केस में क्या हुआ, x का वेरिएबल ऑलरेडी बराबर है, जैसा मैंने पहले कहा था, तो इसको किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब क्या लिखेंगे,
सॉल्विंग 1 एंड 2। सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 क्या है हमारा 3x 4y इज इक्वल टू -6, ये हो जाएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। अब ये दोनों क्या है पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव होंगे तो क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये माइनस माइनस वाला प्लस, ये माइनस, ये कट जाएगा, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे 4y। अब ये माइनस y नहीं रहा, इसका साइन चेंज हो गया, यानी कि क्या हो गया ये प्लस y हो गया। 4y और y क्या हो जाएगा 5y, दोनों को जोड़ लेंगे और ये दोनों सम 9 और ये 9 का साइन क्या हो गया माइनस हो गया, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -15, यानी कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी -15 डिवाइडेड बाय 5। तो दिस गिव अस y इज इक्वल टू -3। y की वैल्यू क्या निकालेगा -3। किसी एक इक्वेशन में 1 में या 2 में किसी में आप पुट कर दे, चलिए इस बार 2 में पुट करता हूं, 1 में पुट करता हूं, तो फ्रॉम 2 करके फ्रॉम 1 करके लिखना पड़ेगा। अब ये क्या है हमारे पास 3x, y की वैल्यू क्या है -3 -6। अब देखिए स्पेस हमारे पास कम पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा 3x और 4 3 से कितना हो जाएगा -12 -6, तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा -6 +12। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, एक नेगेटिव है पॉजिटिव हो, क्या करना होता है घटा देना होता है, 12 में से 6 जाएगा 6, साइन बड़े नंबर का लगेगा 3x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/3, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब वेरीफाई करना चाहे वेरीफाई कर सकते हैं। बेटर वे क्या है, सेम क्वेश्चन को अब दोबारा से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद देखिए दोनों का आंसर सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है, फिर दोनों में आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा हमारे लिए आसान है, ठीक है, कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। एग्जाम में अगर ये मेंशन नहीं किया गया है कि आप किस मेथड से सॉल्व करें, तो जो आपको इजी लगता है उस मेथड से आप उस मेथड से आपको सॉल्व करना चाहिए। तो इस तरह से आप एक बार देख लें और आज आप सिर्फ और सिर्फ इसकी ही प्रैक्टिस करें, एलिमिनेशन मेथड की खूब प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज को पहले हम कंप्लीट करेंगे, फिर कुछ एग्जांपल्स जो टफ होंगे वो सॉल्व करेंगे, देन बोर्ड के PYQs। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।